चिंतित नहीं है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और अगर आप लोग खुद ही अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहेंगे तो मैं आपको हमेशा नहीं जगा पाऊंगा। और जो भी साथी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही जागरूक और अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए खुद निकले हैं। जबकि बहुत बार सोशल मीडिया पे कम से कम 250, 200 लाइक आ जाते थे, कमेंट आ जाते थे, और आप लोगों को मैं पास प्रशिक्षु हूं। मैं आप लोगों के लिए अगर इतना सक्रिय हूं तो बैक प्रशिक्षु हूं, खुद के लिए तो सक्रिय होना ही पड़ेगा। और अगर आप कुछ मनभ्रांत लोगों के, कुछ जो है बेवकूफ लोगों के चक्कर में पड़कर अगर आप जो है वो आपको मना करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने भविष्य के लिए स्वयं चिंतित नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी को गोली मार दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए, और सामने वाला बोले कि अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं, और उसके बाद आप मान जाएं, अरे यार आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है, कोई आपको मोटिवेट आपके भविष्य को बर्बाद होने के लिए कर देगा, आप लोग मान जाओगे सारी बातें। और परीक्षा जितनी डिनाई कर रही है उसके जिम्मेदार बैक पास, थर्ड बैक पास, सेकंड सेमेस्टर बैक पास प्रशिक्षु स्वयं है। इसलिए आप लोग अपने घरों से नहीं निकलें। और मैं चाहता हूं, अभी मैं आप लोगों को इंतजार कर रहा हूं, ये संख्या अगर 100 से 150 तक अगर पहुंचती है तो हम कुछ इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा और कुछ अलग तरीके का निर्णय लिया जाएगा। तो जो भी साथी अपने घरों में आसपास, प्रयागराज में भी बहुत एक बड़ी संख्या होगी, क्या बैक पास प्रशिक्षु प्रयागराज में नहीं है? वहां पे भी है ये, लेकिन ये अपने घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर आप लोग खुद ही नहीं चिंतित हो, आप 24 महीने का इंतजार कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। ये आपकी सोच है, और यही कारण है कि आपको पराजित होना पड़ेगा। जो लोग स्वयं अपने भविष्य को लेकर अगर चिंतित है तो वो जल्द से जल्द अपने घरों से निकले, ताकि जो है एक संख्या बल को बढ़ाया जाए और कोई एक बड़ा निर्णय का प्रयास किया जाए। हमारे साथी रितेश पांडे जी हैं, अध्यक्ष जी जो हमारे साथ आए हुए हैं, आप जो है इनकी बात को सुनिए और इनके नेतृत्व में जो है सारे आप लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में आने का प्रयास करें। सभी डीएलएड के जो भी साथी आज यहाँ आए हैं, कैमरा से क्या इन्हीं लोगों को केवल प्रमोट होना है? मीटिंग में आप जुड़ेंगे 100 लोग, पोल कराया जाएगा 500 लोग करेंगे, भैया धरना रखो हम आके, फोन करोगे 10,000 फोन आते दिन में। अभी फोन चेक करें, देखो 100 मिस कॉल पड़ी है अभी, देखो केवल यार यहीं पे करने रहती क्या? जमीन पे उतरो थोड़ा। व्हाट्सएप पे पूछ रहे भैया कहाँ आना है, जब कहो कल फोन किया कई लोगों को तो कह रहे भैया ये समस्या है, तो यार हमको भी समस्या है, कोई जीवन में खाली नहीं है। अब ये बताइए, लोग कह रहे शिक्षक भर्ती का आप नहीं सहयोग कर रहे हैं, यार मेरा 19 बैच पीछे है, यहाँ हम लोग आए, पर अब कुछ लोगों के चक्कर में कि उन्होंने मना किया कि आप लोग मत आइए। तो आप ये बताइए, कोई आगरा से आया, इटावा से आया, मऊ से आया, तो क्या प्रयागराज के साथी कौशाम्बी के जो दलाल वो नहीं आ सके यहाँ? और उन्होंने केवल इतना काम किया कि आप लोग की संख्या भी तोड़ी। जो इतने लोग आए हैं, जो आज संख्या होती ज्यादा, तो बैनर, माइक, सब पोस्टर तैयार थे, एक अच्छा जनसैलाब होता, आखिरी जन संघर्ष एक अच्छे तरीके से लड़ा जाता, पर आप लोगों ने आज हताश कर दिया है। अब मैं इस लाइव से बोल रहा हूँ, जीवन में अब दोबारा फोन मत करना कि भैया प्रमोट को लेकर कुछ काम कर दीजिए, कभी मत फोन करना, ना कभी मैसेज करना, ना मेरे पास, ना अवनीश भैया, ना अरविंद भैया, किसी के पास मत करना, क्योंकि सोशल मीडिया से यार मैं परेशान हो गया हूँ। सोशल मीडिया पे केवल नारा लगाओगे भैया संघर्ष को तुम्हारे साथ हैं, प्रमोट करा दीजिए भैया प्लीज, रोओगे, फोन करोगे, दुखी होगे, पर यहाँ पे नहीं आना है। यहाँ पे केवल मैं समय बर्बाद करूं, ये चंद 60-70 लोग समय बर्बाद करें। 23,000 की संख्या थी, 18 बैच के साथियों ने बोला वो भी नहीं आए। केवल यार फोन पे डीलिंग मत दिया करो कभी भी। ये लोग आए हैं केवल भरोसे से आए कि भैया वहां मिलेंगे, पर आप लोग 18 बैच के कुछ साथियों ने कहा हमारी बात रखिएगा, उन्होंने भी नहीं आए। उनको पता है उनकी संख्या होती, उनकी बात रखी जाती, उनके लिए भी लेटर मैं लिख चुका था। 19 बैच का मैं हूँ तो उसका तो लेटर मैं हाथ में पकड़ा, ये देखिए आपकी मांगे इसमें सही रखी है, क्यों आपको चाहिए प्रमोट, ये तैयार हो चुका है। पर आप लोग एकदम सजग ही नहीं है। आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी है। ये मेरे अकेले लड़ने से होता, अविनाश सिंह देव भैया के अकेले लड़ने से होता तो कब का जीत चुके थे। 23,000 की संख्या है, 230 नहीं हो पाते हो यार, धिक्कार है। तुम लोग एकदम बैक पास प्रशिक्षु जो हैं, इतने लोग क्या, हम तो कहेंगे भगवान कुछ ऐसा शेड्यूल होता कि जितने खड़े उतने प्रमोट होते तो आज मजा आ जाता, पर आप लोग स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। खुद का दिमाग लगाओ यार। देख रहा हूँ कुछ चूतिए नेता जो कह रहे हैं कि धरने मत जाओ, जो तुमको क्या धरने का परिणाम पहले से पता है? किसी भी धरने का पहले से परिणाम नहीं पता होता है। क्या परीक्षा हो, क्या कोई धरना हो, क्या कोई संघर्ष हो, हार जीत किसी को नहीं पता है मेरी हार होगी
या सचिव की जीत होगी, पर आपको लड़ने तो आना चाहिए था। अंतिम लड़ाई थी और यह चुनाव के बाद पहला धरना था, तो शायद परिणाम हमारे पक्ष में होते, पर आप लोगों ने निराश कर दिया है। अब समय हो गया है 11:23। धरना 12:30 बजे खत्म कर दूंगा। धरना ये बचा ही नहीं है, ये ज्ञापन प्रक्रिया होगी। जो साथी आए उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, आप जितना सजग हैं, जो आपका 50% भी कोई सजग हो जाता तो आज आपको विजय मिलती। और अब दोबारा मत कहिएगा, बहुत संगठन है पर यहाँ लड़ाई में कोई नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि यार बस सबके पैसा चंदा चोरी कम हो जाएगा ना। जो बैंक के नेता बनते थे केवल डायरी कॉपी ले जाके नंबर नोट कर लिया आपका, आप उनसे पेपर खरीदिएगा, पैसा दीजिएगा, पास होइएगा, मुझे मत फोन करिएगा। मैं ऐसा निरंतर लगातार एक लंबे समय अंतराल से देखता चला आ रहा हूं कि बैक प्रशिक्षुओं की आवाज सभी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रमोट या उनको एक सही उद्देश्य तक ले जाने का प्रयास कोई नहीं करना चाहता है। आप लोगों को सफल होते कोई नहीं देखना चाहता है, लेकिन बस आप लोगों के लिए मनगढ़ंत बातें बनाना, इमोशनल बाजी करना, 10, 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके के कार्य करना। लेकिन आज जब आचार संहिता समाप्त होने के बाद पहला धरना आयोजित किया गया, कोई भी साथी जो है इस बात को लेकर सक्रिय नहीं रहा और एक बड़ी संख्या पर जहां आने की आवश्यकता थी, कुछ मैं क्या बोलूं, इतने निरर्थक, इतने बेहूदे लोग हैं और उनकी कोई औकात नहीं है। मैं बता रहा हूं, उनकी कोई औकात नहीं है जिन लोगों ने इसका विरोध जताया है। इसलिए आप लोग कहीं न कहीं सक्रिय होइए और जिन लोगों ने विरोध जताया है, जिन लोगों ने गलत कार्य किया है ना, उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई क्षमता ही नहीं है। खाली फोनबाजी कर लें, सोशल मीडिया पे 2-4 से कमेंट कर लें, लिख लें, सामने व्यक्तिगत कभी नहीं है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो, यही उनका अंत है, समझ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा, मेरे माध्यम से, हमारे भाइयों के माध्यम से, हमारे अविनाश भैया के माध्यम से, हमारे जो है अरविंद भैया के माध्यम से और अंकित यदुवंशी जी के और हमारे नितेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, ये सब सारे लोग बहुत सही लीडिंग की है और आप लोगों के बहुत अच्छा कार्य भी किए। इसलिए कहीं न कहीं सजगता की आवश्यकता है और वो सजगता देखने को नहीं मिली। इसलिए अगर आज बैक प्रशिक्षु प्रमोट न होने के कगार पे है तो उसका जिम्मेदार आज बैक प्रशिक्षु स्वयं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजनीतिक चीजों से थोड़ा सा गंदी और ऐसे छोटे छोटे बटांटी लोग हैं, ऐसे क्या बोलूं, मतलब इतने निरर्थक लोग आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या बताऊं। मतलब कि मैं उनसे बड़ा चूतिया किसी को समझता ही नहीं हूं, सीरियसली बता रहा हूं। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं उनसे बड़ा बेवकूफ जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में और आप अपने भविष्य का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोग आपको मोटिवेट यहाँ धरने में न आने के लिए कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोग अपने व्यक्तिगत भविष्य को लेकर सजग होइए। हमारे लिए जो अंतिम प्रयास था हमने किया, अब उसके बाद हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप या सारी चीजें जो भी होगा अपना निर्णय आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब हमें कोई चीज बताने की कहने की आवश्यकता नहीं है। दलालखोर जितने भी उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको खुद ही नहीं प्रमोट होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग जो है सारी सजगता के साथ अपना कार्य करिए। हमारे भाई अंकित जी जो है लगातार बैक प्रशिक्षुओं के संबंध में सक्रिय रहते हैं, जरा आप उनके बारे में सुनिए। भैया मैं भी बैक प्रशिक्षु हूँ आगरा से, तो मैं ग्रुप में काफी दिनों से एक्टिव हूँ और काफी लोग मैसेज करते हैं भैया हम आएंगे, लेकिन आज जब यहाँ देखा आगे तो 23,000 लोगों में से केवल 50 लोग हैं। केवल 50 लोगों के आने से धरना हो जाएगा क्या, ये बताइए आप। और जो घर बैठे हैं उन्हें क्या प्रमोट नहीं होना है? प्रमोट सभी को होना है, डीएलएड सभी को करनी है और हम लोग पहले से पीछे हो चुके हैं। जो पेपर फरवरी में होने थे अभी तक तो हुए नहीं, वो अप्रैल में भी नहीं होंगे, तो नुकसान हम लोगों का ही है। ये नीतीश भैया हैं, अवनीश भाई हैं, अविनाश भाई हैं, अरविंद भैया हैं, ये लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और आप लोगों को ये लग रहा है कि इनका मतलब इतना मेहनत करने कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप लोग घर से नहीं निकलोगे तो क्या फ़ायदा, ये बताइए। 30,000 लोग हैं, हाँ करते हैं, मीटिंग होती है, 100 जुड़ जाते हैं और जब उसमें आती है बात लाइव बनाने की तब भी जुड़ जाते हैं और जब आने वाली बात है तो कोई नहीं है यहाँ पे। और खासकर प्रयागराज से कोई नहीं है, यहाँ बहुत दूर से लोग आए, सीतापुर से आए हैं और इधर प्रतापगढ़ से भी हैं, हम आगरा से आए हैं, लेकिन यहाँ जो लोकल के वहाँ कोई नहीं है। अगर हम लोग प्रमोट होते हैं और नहीं होते हैं तो जिम्मेदार हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो भी हमारा बहन पास साथी बोलना चाहे। अब देखो, एक बहन आई है यहाँ धरने में, क्या इन्हीं को अकेले प्रमोट होना है? और कसम से कहता हूँ 50 बहनों ने फोन किया, भैया हम पहुँच जाएंगे सुबह 9 बजे। भैया बहन
आज आपका भाई आपसे नमस्ते करता है, अब दोबारा जीवन में मैसेज फोन मत करना, जीवन में। यार तुम्हारे अंदर ईमान होता, क्योंकि आदमी केवल अपनी बात का ही पक्का होता है, बात नहीं तो सबसे व्यर्थ आदमी है वो, निरर्थक है उसकी जीवन। ये केवल एक सजग थी, इनको अकेले प्रमोट ले लेना है, इनकी ही नौकरी लग जाएगी। आप लोगों ने खूब मीटिंग में बोला, रहे भैया हम सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे, रात में पहुंच जाएंगे, दोपहर में पहुंच जाएंगे, पर यहाँ केवल आप लोग, जिन लोगों ने आपको मिसगाइड किया है, आपको शिक्षक भर्ती से यदि कोई बाहर करेगा तो वही लोग, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन के साथ। शिक्षक भर्ती मान लीजिए लेट आएगी, पहले आएगी, जब भी आएगी, पर अब आपका सेशन किसी में दम हो तो ये जल्दी करवा ले। आज आपकी संख्या होती तो एक अच्छी लड़ाई लड़ी जाती, पर आप लोगों ने हताश कर दिया। जो भी साथी बोलना चाहे बोले आके, आप देखिए। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सभी वैध प्रशिक्षुओं से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा आपके हक के लिए। इसीलिए सभी साथी जो अभी प्रयागराज में हो तो वो जल्द से जल्द पीएनपी आए और यहाँ आकर अपनी भीड़ दिखाएं, जिससे हम लोग पीएनपी सचिव पे दबाव बना सकें, तभी कुछ संभव हो सकेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। आपको पेपर देना पड़ेगा, कब पेपर देना होगा ये भी कोई अभी निश्चित नहीं है। 15 अप्रैल बता रहे हैं, 15 अप्रैल के बाद होगा, लेकिन 15 अप्रैल को होगा कि मई में होगा ये क्लियर नहीं है। इसलिए सभी साथी जब भी धरना बुलाया जाए तो मैं सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि जब भी धरना हो, चाहे जो धरना हो, आप लोग अपने अधिकारों को समझते हुए अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जरूर आएं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रयागराज से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं तो क्योंकि हौसले उड़ान होते हैं। मैं अपने भाइयों के लिए काफी दूर दूर से आए हैं, इनके हौसलों के लिए मैं सलाम करता हूँ, और जो नहीं आए हैं उनके लिए ये कहना था, अगर आपको प्रमोट है तो आइए, सब लोग एकजुटता दिखाइए, तभी तो होगा, नहीं तो हम लोग नई शिक्षक भर्ती जो है उससे निकल जाएंगे तो क्या होगा बताइए। अगर हम लोग आज से प्रमोट नहीं होंगे, मतलब बताइए इतनी कम जनसंख्या, लेकिन जो भी आए उनके लिए बहुत ही मतलब सराहनीय है। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि सभी लोग जल्द से आए यहाँ पे। धन्यवाद। तो साथियों अभी देखिए लाइव भी आप लोग, अब उसमें बहुत लोग लिख रहे हैं कि तबीयत खराब है। देखिए ये बताइए, किसी की तबीयत यहाँ अच्छी नहीं है, कि सब यहाँ बीमार हैं, पर यार एक दिन नहीं आओगे तो समस्या देखिए कितनी हो जाएगी। 6 से 7 से 8 महीने आपके बढ़ेंगे। मान लीजिए आज आपको शिक्षक भर्ती आपकी हो जाती, आज आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता, तो आप बेड के साथ पहुंच जाते हो, एम्बुलेंस से कहते ले चलो, पहले एम्बुलेंस उसके बाद चलना। पर आप लोग केवल कर रहे हैं कि इनके जाने से हम प्रमोट हो जाएंगे, पड़ोसी जा रहे हैं, उसके पड़ोसी जा रहे हैं। समस्या ये है, इसको खत्म करो। और अब शायद या बैक पास प्रमोट के लिए अंतिम धरना हो, शायद, क्योंकि जो कार्य आप करें आप, और ये भी बता दें हमारे संगठन के सभी जितने भी पदाधिकारी, जितने भी यहाँ पर सब पहले लड़ाई से आपके साथ अंतिम तक लड़े, चाहे वह 28 तारीख हो, 5 तारीख को भी लोग रहे, और उसके बाद आज। पर आज तक किसी सिंगल व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि आप धरने में मत जाइए, पर लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में, फोन पे लोगों ने, आज भी यहाँ कई लोग बताए कि भैया कई लोगों ने फोन किया, कहते हैं धरने मत जाओ, धरने से कुछ नहीं होगा। तो उनको बता देंगे धरने से ही सब कुछ होगा। यदि तुम्हारे अंदर हौसले होते, तुम्हारे अंदर साहस होता, तो तुमको जीत मिलती। पर तुमने क्या किया कि ये मेरा धरना नहीं है। तुम जिस दिन ये सोच लिए उस दिन तुमसे मूर्ख कोई नहीं है। कुछ तुम ही लोगों ने डेट रखी थी, सारे संगठन आए थे, पर आज तुम नहीं आए क्योंकि तुम्हारी चापलूसी, तुमको पैसा कमाना है तो पैसा कमाओ यार। अब बैक पास का रोल नंबर तुम्हारे पास, जिला तुम्हारे पास,